लास्ट वीडियो में हमने जो सिखाया था, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था, उसके जैसा एक क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम तुम लोगों को नए टाइप सिखाएंगे। इसमें भी लास्ट क्वेश्चन जैसा है, देखो ये वन से इसका पहला टर्म है, लेकिन सेकंड टर्म का पहला टर्म ये नहीं है। उसी तरह इसका सेकंड टर्म यानी कि सेकंड टर्म का ये पहला टर्म नहीं है। तो फिर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में जो बताया था बिल्कुल वैसे ही होगा। जिनको समझ में आ गया है वो लगाना स्टार्ट कर दें, बाकी मैं इधर जिनको नहीं समझ में आया एक बार और बता देता हूं। तो ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग इसमें टीएन बना लेते हैं। क्या बना? पहला तो चलो एन है, इनटू, अब देखो 5 6 कॉमन डिफरेंस 1 है, हमने लिख लिया एन, 1 इंटू एन। अब जब n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ 5 आना चाहिए, यानी कि हमने यहाँ पे 4 कर लिया। सिमिलरली 9 10 11 12 का भी कॉमन डिफरेंस 1 है, तो यानी कि 1 इंटू एन प्लस हम क्या ऐड कर दें, जब n इज इक्वल टू 1 डालें, फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो 1 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए 8, तो ये हमारा जनरल टर्म बन गया। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल हमें वहां किस चीज में कन्वर्ट कर देना है पूरे क्वेश्चन को, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 4, ऐसे 1 1 के डिफरेंस में हमें तैयार कर लेना है। मैनिपुलेशन का खेल है इस क्वेश्चन में। देखो बहुत आसान, एन करली ब्रैकेट का यूज किया, एन के बाद अगला क्या मिलना चाहिए, एन प्लस 1, ठीक है बना लिया, प्लस 3, ठीक है। एन प्लस 1 के बाद अगला क्या मिलना चाहिए हमको, एन प्लस 2। चलो इसको अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जब तुम लोग की खूब प्रैक्टिस हो जाएगी तब डायरेक्ट करना। एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एन इंटू एन प्लस 1 प्लस 3n, ठीक है। ये एन इसमें मल्टीप्लाई हो गया, करली ब्रैकेट को बंद कर लिया हमने, ठीक है। अब अगला ब्रैकेट क्या था, एन प्लस 8, ओके। फिर क्या हुआ, अब इस एन प्लस 8 का यहां मल्टीप्लाई हुआ, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 8, ओके, प्लस 3 इंटू एन प्लस 8, ओके। हमें इसके बाद क्या चाहिए, एन प्लस 2, एन इंटू एन प्लस 1, फिर करली ब्रैकेट का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, एन प्लस 2, बचा क्या यहां पे, प्लस 6, ओके। हमें इसके लिए n का कॉन्टिन्यूएशन क्या है, n प्लस 1, 3 इंटू एन प्लस 1 प्लस 7, इसको भी हमने एक करली ब्रैकेट में बंद कर लिया। यहां तक हमारे जितना मैनिपुलेशन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप करो। कुछ लोग इस एक आध स्टेप खा भी सकते हैं जब प्रैक्टिस हो जाएगी। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 प्लस 6 इंटू एन प्लस 1 प्लस 3 इंटू एन प्लस 1 प्लस 3 7 जा 21 इंटू एन, ओके। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे यहां पे, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 प्लस 9 इंटू एन प्लस 1 प्लस 21 एन, ओके। ये हमारा क्या बन गया, टीएल। ये हमारा बन गया टीएल। 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो देखो अब एसएन क्या हो जाएगा हमारा, एन इंटू एन प्लस 1, अब तो कॉमन डिफरेंस 1 है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, और एन से स्टार्ट हो रहा है। एक अगला वाला क्या होगा, एन प्लस 3, कितने एन नजर आ रहे हैं, अपॉन 4, कॉमन डिफरेंस तो 1 है, इंटू 1 लिखना चाहो तो चलो लिख देते हैं, ताकि याद रहे कि हाँ कॉमन डिफरेंस से भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। कितने दिख रहे हैं, 3, कॉमन डिफरेंस 1 का है, प्लस 21, नेक्स्ट वाला एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, कॉमन डिफरेंस 1 का है, प्लस सी, ठीक है। आई थिंक सी इसमें 0 आना चाहिए, बट तब भी देख लेते हैं पर। अब S1,
S1 हमारी सीरीज का क्या है, 9 5 जा 45 इज इक्वल टू, सब जगह 1 रखें, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 9, चलो यहीं पे काट ले इसको, 3 कर देते हैं इसको, ठीक है, 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, सब जगह 1 1 1 रखा, प्लस 21 इंटू 1 इंटू 2 प्लस C और ये वाला अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 4 से 4 कैंसिल हो गया, 45 इज इक्वल टू 6 प्लस 18 प्लस 21 प्लस C, कितना हो गया ये, 24 प्लस 21 45, 45 45 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स C इज इक्वल टू 0। तो फिर अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, इधर करे देता हूं, SN इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे C हम 0 पुट करेंगे, इस जगह पे हमने C 0 पुट किया। अब बहुत पेशेंस के साथ देखो, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पूरे इसमें ये वाला जो है हमारा n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1, इसने क्या दिया, n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 अपॉन 4, n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 अपॉन 4, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन लिया तो उसने दिया 3 इंटू एन प्लस 2 प्लस 3 इंटू एन प्लस 2 प्लस n इंटू एन प्लस 1 कॉमन लिया था तो उसने हमको दिया 21 अपॉन 2। ओके, सिंप्लीफाई कर लिया जाए, n इंटू एन प्लस 1, इसके अंदर क्या हो गया, हम लोग 4 एलसीएम ले लेते हैं, बचा क्या, n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, चलो इसको लिख दिया n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 प्लस ये अपॉन 1 में है, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, 12n प्लस 24 प्लस 2 से इसको डिवाइड किया, 21 इंटू 2 42, ओके, इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, हमारा क्या बचा इस ब्रैकेट में, n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 30 और ये 72 अपॉन 4, ठीक है, 8 9 जा क्या होता है 72, हमारा आंसर क्या हुआ, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 8 9 जा, यस 8 और 8 प्लस 9 कितना होता है 17, 8 इंटू एन प्लस 9 अपॉन 4, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब इसके बाद हम तुम लोगों को एक नया टाइप बताएंगे, अब यही चीजें क्या है, ये 1 अपॉन में आ जाएंगी, यही सब चीजें अब हमारी 1 अपॉन में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे तुम लोगों को आज की क्लास में, ओके, नोट कर लो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5, और ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू होती चलेगी, ठीक है, ओके। अब इसमें भी हम लोगों को एक जनरल टर्म तो बनाना ही पड़ेगा। अभी हम एक बेसिक कुछ बुक्स में ये इस टाइप के दिए हैं, आर.डी. शर्मा अगर जो भी लगा रहा होगा उसकी लास्ट एक्सरसाइज हम स्पेशल सीरीज करके ये एक्सरसाइज है, आई थिंक नई बुक से हट गई है, पुरानी बुक्स में है, और क्योंकि काफी कर्टेल करते जा रहे हैं ये सीबीएसई वाले अपने, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ये अच्छी बात तो नहीं है,
बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला हमारा बना 1/n इंटू n+1। ठीक है, हम अपनी ऑफलाइन क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन सिखा चुके हैं। ओके, अब इसको हम लोग, जिनको नहीं आता है पार्शियल फ्रैक्शन, वो कमेंट में डाल देना, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। ये हमारा nth टर्म बन गया। ठीक है, अगर एलसीएम लोगे तो देखो ये n+1 माइनस n कैंसिल हो गया, 1/n इंटू n+1 अगेन मिलेगा। अब देखो इसमें क्या है कि जो स्कूल मेथड है, अगर किसी भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो ये देखो T1 क्या होगा, हमें तो SN निकालना है। T1 क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 डाला, 1/1 माइनस 1/2। T2 क्या हो गया, अब हमने n इज इक्वल टू 2 डाला, 1/2 माइनस 1/3। T3 क्या हो गया, 1/3, यहां पे 3 डाला, माइनस 1/4। एक चलो टर्म और लिख देते हैं समझाने के लिए, 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। अब देखो हमारा nth टर्म क्या हो गया, लास्ट टर्म 1/n माइनस 1/n+1। इसके एक जस्ट पहले वाला क्या हो गया, इक्वल टू, हर n की जगह n-1 डालेंगे, 1/n-1 माइनस 1 जब यहां पे n-1 डालेंगे प्लस 1 होके 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ गया 1/n। अच्छा ये देखो, ये सारे टर्म्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सारे टर्म्स और लास्ट टर्म्स को ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सारे टर्म्स का सम मिल जाएगा। तो हमने सबको ऐड कर दिया, यानी कि क्या करने जा रहे हैं, सिग्मा टीएन करने जा रहे हैं। सिग्मा टीएन का मतलब क्या है, सारे टर्म्स का एडिशन। अब देखो जब ऐड किया तो इसने इसको काटा, इसने इसको कट किया, इसने इसके बाद वाले को कट किया होगा, इधर वाला जो होगा वो इसने इसको कट किया, इसने इसको कट किया, बचा क्या हमारे पास फाइनली, इक्वल टू 1 माइनस 1/n+1। क्या बचा, 1 माइनस 1/n+1। तो फिर हमारा यहां कर देता हूं, Sn इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n+1। हमने एलसीएम लिया क्या, n+1, n+1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर क्या आ गया, n+1, n/n+1। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप एक तो ये मेथड है। अब देखो इसमें जैसे कि हमारा n इंटू n+1 इंटू n+2 एंड सो ऑन वाले में क्या होता था कि अगर ये Tn है तो Sn में हम लोग क्या करते थे कि एक टर्म हम आगे बढ़ा देते थे, जो शॉर्टकट मेथड था, जो कॉमन डिफरेंस होता था उससे डिवाइड करते थे और कितने n दिख रहे हैं प्लस c कर देते थे। फिर T1 S1 से करके हम लोग C निकालते थे, अगर C आ रहा है तो उसकी वैल्यू पुट किया कर देते थे। ओके, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि अगर हमने Tn निकाला, अगर हमने Tn निकाल लिया, जैसे कि सपोज करो हमारा Tn यहां पे, चलो एक जनरल बना के दिखाते हैं, अगर हमारा Tn ये है n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, ये है, अगर सपोज करो ये होगा बराबर, कुछ नहीं करते, याद रखना C अब की बार माइनस 1/, सबसे छोटा वाला हटा दो, इधर वाला पहले हम लोग इधर इंक्रीज करते थे, अब की सबसे छोटा वाला हटा दो, ये हमारा Sn होगा। ठीक है, ये पॉइंट तो पहले तुम लोग नोट कर लो, ये हमारा Sn होगा। फिर वही इसमें n इज इक्वल टू 1 डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद C कैलकुलेट करके C की वैल्यू यहां डालेंगे और उसके बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आज सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जिस जिस बुक में अगर ये चीज पढ़ाई गई है तो ये क्वेश्चन जरूर होगा, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्कूल में कोई पूछ ले, जेईई में तो नहीं आने वाला इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, आ गया तो भाई तुम लोग की किस्मत। तो अब देखो यहां पे Tn क्या बना था हमारा, 1/n इंटू n+1। ठीक है, तो फिर Sn क्या हो गया, C माइनस
सबसे पहले वाला हटा दें, n+1, ठीक है। S1 क्या हो गया, ठीक है, S1 हमारा क्या है, 1/1 इंटू 2, यानी कि 1/2 इक्वल टू C माइनस 1/2, या n इज इक्वल टू 1 डालेंगे, ठीक है। अब तो फिर हमारा C कैलकुलेट होके क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर अब ये C की वैल्यू, ये जो C की वैल्यू है हमने यहां पे पुट करी, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 माइनस 1/n+1 इक्वल टू n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 विच विल बी इक्वल टू n/n+1, ठीक है। देखो इससे भी हमारा यही आंसर आ रहा है और इससे भी हमारा यही आंसर आ रहा है, ठीक है। स्कूल में ये बताया जाएगा, एक मैंने शॉर्टकट तरीका, ये शॉर्टकट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आज कराने जा रहा हूं, तो उसमें ये अब हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, इस मेथड से नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, ठीक है। नोट कर लो तुम लोग। अब तुम लोगों को बोर्ड पे दो क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, दोनों ही करके दिखा देता हूं। और देखो पिछला क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया है वो ये लोग करना स्टार्ट कर दे, लेकिन चलो जिनको नहीं समझ में आया एक बार एक और देख ले, फिर दूसरा अपना करना चालू करते हैं। मैं दोनों करके दिखाता हूं। इसका जो Tn है वो क्या होगा, 1/, देखो 1/3/5, 1 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 9 डिनोमिनेटर्स में है। पहला टर्म 1/3/5 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमने तुरंत लिख दिया 2n-1 पहले टर्म के लिए, ठीक है। देखो 3 डालोगे तो क्या 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 डालोगे 3 बन रहा है, इनटू 3/5/7 अगेन कॉमन डिफरेंस 2 है, 2n+1, देखो 1 डाला तो 3 बना, 2 डाला तो 5 बना, 3 डाला तो 7 बना। फिर कॉमन डिफरेंस 2 है, 2n प्लस प्लस 3, ओके। अब देखो फिर वही शॉर्टकट, अब हम लोगों को शॉर्टकट पे चलना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। C माइनस 1/, अगेन पहला वाला हटा दे, 2n+1 इंटू 2n+3, अब जरा ध्यान देना यहां पे, इनटू कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का, 2, कितने n नजर आ रहे हैं, इनटू 2, ठीक है। यहां पे कर लिया, ओके। कितने ब्रैकेट्स हैं, 2, ओके। अब फिर वही जैसे अभी तक करते थे, S1 हमारा क्या हो गया, 1/15, ये पहला टर्म 1/15 इज इक्वल टू C माइनस 1/, एंड 1 डाला तो 3 इंटू 5 इंटू क्या हो गया 4। फिर हमारा कैलकुलेशन होने के बाद C क्या आ गया, 1/15 प्लस 1/60, ठीक है। ये कितना है, ये माइनस इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, 15 4 जा 60, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/60 एलसीएम ले लिया, ये कितना आ जाएगा, 4 + 1 5, यानी कि 1/12। C की जगह हमें क्या रखना है, 1/12, यानी कि SN कितना हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/2n+1 इंटू 2n+3 इंटू 4। अगेन तुम लोग चाहे तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या एलसीएम होगा, 12 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3, ओके। 12 से डिवाइड किया, यहां पे आ गया 2n+1 इंटू 2n+3, ओके, प्लस इससे इसको डिवाइड किया, केवल आ गया 3। अगेन आई होप यहां से तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, 4n², ये हो गया 6n और प्लस 8n प्लस 3 + 3 6,
12 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। ओके, इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना। कोई मिस्टेक है देख लेना, वैसे तो यहां तक तुम लोग को समझाने के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का टीएन बना लेते हैं। ठीक है, इसका वैसे तो अब तुम लोग खुद कर सकते हो। टीएन इज इक्वल टू 1/3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 4। साफ दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू C माइनस, ये वाला टर्म रिमूव कर दे, 3n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 4 इंटू हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 3, टोटल ब्रैकेट कितने हैं 2। S1 इज इक्वल टू 1/28 इज इक्वल टू C माइनस, एक मिनट पेन चेंज कर लो जरा, C माइनस 1/, हाँ n इज इक्वल टू 1 डालना है, देखो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। 4 इंटू 7 इंटू 6 implies that C is equal to 1/28 plus 1/28 into 6 is equal to 1/28. 1 plus 1/6 is equal to 1/28 into 7/6 is equal to 7/4 is equal to 1/24. That means Sn will be equal to 1/24 minus 1/3n plus 1 into 3n plus 4 into 6। ठीक है, इसके बाद इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप मेथड समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे अपने अपने, 4/1 into 2 into 3 plus 5/2 into 3 into 4 plus 6/3 into 4 into 5 एंड सो ऑन। ठीक है, जो पिछले दो क्वेश्चंस थे वो उसमें एक्चुअल में nth टर्म तक का भी सम निकालना था और इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम निकालने को पूछा गया था। अब इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने के लिए मुझे तुम लोगों को लिमिट भी सिखानी पड़ेगी। तो जब मैं लिमिट पढ़ा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन वापस लाके तुम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस लिमिट वाले चैप्टर में, ये जो अभी लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो इनफाइनाइट सीरीज का भी सम निकालना उस टाइम मैं तुमको बता दूंगा, बट आज नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब इसका टीएन क्या है, टीएन विल बी, साफ दिख रहा है 4 5 6, एक एपी कॉमन डिफरेंस 1 लिख दिया, एन क्या ऐड करें कि 4 बन जाए 3। ठीक है, देखो सेकंड टर्म 5 2 डाल, थर्ड टर्म 3 डाला तो 6 बन रहा है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ये हमारा जनरल टर्म हो गया। जो लास्ट क्वेश्चन था उससे भी कर सकते, जो स्कूल मेथड है उससे तो हो ही जाएगा, बहुत लंबा बैठता है, लेकिन अब वही शॉर्टकट पे रहो, ज्यादा अच्छा है। समझो, प्रैक्टिस करो। हम एक दिन थोड़ा सा एक्चुअल में मैं पढ़ा तो सकता हूँ, यूट्यूब में अपलोड भी कर लेता हूँ। मैं कुछ दिनों से ट्राई कर रहा था कि यूट्यूब में कुछ पीडीएफ या कुछ फाइल्स अटैच कर पाऊँ तुम लोगों के लिए। तो तुम लोग हंसोगे क्योंकि तुम लोग को हमसे ज्यादा मोबाइल चलाना आता है। मैं उसको अटैचमेंट नहीं कर पा रहा था प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, तो मैं जल्दी ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस का अटैचमेंट भी करना स्टार्ट कर दूंगा, बट तब तक मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा तुम लोग को क्वेश्चंस करा सकूं। और अगर किसी को प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ सब तैयार है, मैं तुम लोग को भेज दिया करूंगा।
जो भी हो, दुनिया के जिस कोने में हो, कहीं से देख रहा हो, मुझे मुझे उससे मतलब नहीं है कौन बच्चा है क्या है। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर तुम लोग अ, अपना स्कूल नेम, बोर्ड और अपना नाम भी लिख के व्हाट्सअप कर दिया करो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा करेगा। ठीक है, चलो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, n अपॉन ये वाला डिनोमिनेटर प्लस 3 अपॉन ये डिनोमिनेटर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस 3 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जो लास्ट दो क्वेश्चन में बताया था, एस एन विल बी इक्वल टू सी माइनस, ठीक है, सी माइनस 1 अपॉन, पहला वाला छोटा वाला हटा दे, बचा क्या, n प्लस 2, एक ही ब्रैकेट है, इंटू 1। अब मैं नहीं लिख रहा, तुम लोग काफी समझदार हो। 3 अपॉन छोटा वाला हटा दिया, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ब्रैकेट्स कितने नजर आ रहे हैं, 2 इंटू 2। सी कैलकुलेट करना है, कर लिया जाए, बिल्कुल कर लिया जाए। S1 क्या है, 4 अपॉन 2 इंटू 3, 1 नहीं लिख रहा हूं है, सी माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से इस 4 को कटा, 2/3 इज इक्वल टू सी माइनस, कैलकुलेट कर ले, 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू सी माइनस 12। ठीक है, एलसीएम 12, 4 प्लस 3 7। ओके, फिर हमारा सी क्या आ जाएगा, 2/3, सी क्या आ जाएगा, 2/3 इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 7/12, ठीक है, इक्वल टू 12। एलसीएम ले लिया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 7 15, ठीक है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 5/4। ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर हमारा एस एन क्या हो जाएगा, 5/4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये वाला स्टेप। ठीक है, ओके, सब कुछ सही है, हाँ सही। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5/4 माइनस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, एलसीएम लिया, n प्लस 1 से इसको डिवाइड किया, 1 में मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू n प्लस 2 का, माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज, 5/4 माइनस 2n प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर देखो कभी पेपर में मिल जाए इस तरह का ना दिख रहा हो, कुछ क्वाड्रेटिक दिख रहा हो, क्योंकि डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर मैच कर लेना। अब देखो यही है कि अगर तुमसे इसी में पूछ लिया जाए कि तुमसे सपोज करो S20 पूछा गया किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहां तक तो करना ही पड़ेगा। 5/4 माइनस 20 डाला, 40 प्लस 1 41 अपॉन 2 इंटू 21 प्लस 22, ठीक है, इज इक्वल टू 5/4 माइनस 41 अपॉन 42 प्लस 42 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 64। बाकी तो तुम लोग कर ही सकते हो, 64 एलसीएम लिया, 16 ये किया, 16 5 जा 80 माइनस 41 इज इक्वल टू 39 अपॉन 64, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो S20 पूछ लिया गया, या बड़ा अजीब अजीब सोच लो
कि भैया यहां तक तो पहुंचना ही है। जब S20 निकाल सकते हैं तो भैया S30 भी निकाल सकते हैं, S30 निकाल सकते हैं तो भैया S40 भी निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह से पूछ ले, कुछ भी बना के पूछ सकता है, बट हमको बेसिक टेक्निक पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। उसके बाद हम कितना दिमाग तुम खुद लगाओगे, तुम्हारा आईक्यू क्या है, तुम्हारा कॉमन सेंस से बाकी फर्दर सॉल्व होगा। कंपटीशन को क्या है, तरह तरह के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को तरह तरह से बनाते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन में आई थिंक हल्की सी मिस्टेक हो गई है। C5/4 सही आया था, है ना। यहां पे मुझे देखो ध्यान से n+2 लिखना था। ऑफलाइन वालों ने भी नहीं बोला, हम करते चले गए। यहां पे n+2 आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे से जरा फिर से किए दे रहा हूं, ठीक है, फिर से किए दे रहा हूं। तो देखो एलसीएम हमारा वही है जो था, n+1 इंटू n+2। n+2 से डिवाइड किया, 2 इंटू n+1 प्लस 3, ओके, इक्वल टू 5/4 माइनस 2n+5 हो जाएगा यहाँ पे। बस यही फाइनल आंसर है, n+1 इंटू n+2। ये हमारा फाइनल आंसर है। वो पीछे बस यहां से ये एक हल्की सी गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे n+2 की जगह मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक n+1 लिख दिया था। ओके, करेक्ट कर लेना इसको तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/1 into 2 into 3 plus 3/2 into 3 into 4 plus 5/3 into 4 into 5 plus 7/4 into 5 into 6 up to n terms। ये हमसे पूछा गया है। इन्फिनिटी तक भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी वाला तो वही है कि लिमिट सिखाएं तुम लोगों को। चलो आज इसी क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करेंगे अप टू इन्फिनिटी भी, ठीक है। टीएन बना लिया जाए जैसे हम लोग बनाते हैं। 1 3 5 7 एक एपी है, 2n-1 जनरल न्यूमरेटर का, सही बना है। हाँ, 4 डालेंगे तो 7 आ रहा है, 3 डालेंगे तो 5 आ रहा है। n इंटू n+1 इंटू n+2। क्यों भाई, जनरल टर्म सही बना है। 3 डाला तो 3 4 5, 4 डाला तो 4 5 6। ओके, अब थोड़ा सा जो लास्ट क्वेश्चंस किए हैं उनके जैसा बनाना है। 2n अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2 माइनस 1 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2। दो डिफरेंट क्वेश्चंस बन गए। यहां n से n हमने कैंसिल कर दिया। ओके, दो डिफरेंट क्वेश्चंस बन गए। एक बार और लिख देते हैं, n+1 इंटू n+2, 1 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2। चलो रिकॉर्डिंग करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है अपने सबसे तेज बच्चों को बुला लिया करें। जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक हल्की सी मिस्टेक हो गई, वो बीच में बोल देते हैं ना ऑफलाइन क्लास में, तो वो ये समय बर्बाद होने से बच जाता। ओके चलो ठीक है, करा जाए। Sn इज इक्वल टू C माइनस, एक ब्रैकेट खत्म कर दे, सबसे छोटा वाला 2 अपॉन n+2 माइनस 1 अपॉन n+1 इंटू n+2, ब्रैकेट्स कितने हैं, इंटू 2, ठीक है। इसमें ये छोटा था तो इसको हटा दिया, ये छोटा था तो इसको हटा दिया।
S1 यानी कि 1/6, ये 1/6 इज इक्वल टू C माइनस 2/1 डाला 3 माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 2, 1 डाला है, ठीक है। मुझे भी लग रहा अपनी स्पीड स्लो करे भाई, गलती हो के समय ना खराब किया जाए। फोर, 4 2 8, 8 माइनस 1 7। फिर हमारा दिस इज इक्वल टू दिस, देन C विल बी इक्वल टू 1/6 2/12 प्लस 7/12 इज इक्वल टू 9/12 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है। अब भाई आपकी पेशेंस रखा जाए। यहां पे हमने C की जगह क्या रखा, 3/4। तो Sn इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4 माइनस, पेन चेंज करें, 3/4 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, 2/n प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ओके, इक्वल टू 3/4 माइनस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस, हाँ ठीक है। अब भाई ठहर गए यार, एक बार तभी एक बार फिर से चेक कर रहे हैं। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया, 2 इंटू एन प्लस 1 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4 माइनस 4n प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ओके, इक्वल टू 3/4 माइनस 4n प्लस 3 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ओके, फिर हम लोगों ने इसको फाइनली, अब इसको फाइनल करके दिखाने जा रहे हैं, 4n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, एलसीएम ले लिया, 3 इंटू n, अब इसको एक्सपेंड कर ले रहे हैं, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 माइनस, इससे इसको डिवाइड किया, मिला 2, 4n प्लस 3। ओके, एक्सपेंड कर लें, 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6 माइनस 8n माइनस 6 अपॉन 4n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। फाइनली क्या आया, 3n स्क्वायर प्लस n, यहां तक आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 8। ये तो हमारा Sn आ गया। अब देखो, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक का सम अगर निकालना है, इनफाइनाइट तक का सम अगर निकालना है, तो देखो क्या करना, हम थोड़ा सा तुम लोगों को बता देते हैं। जैसे कि Sn हमारा आ गया
3n² प्लस n अपॉन 4n² प्लस 12n प्लस 8। अब अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, आंसर तो देखो यही आने जा रहा है जो हमारा सी निकला था, सी निकला था वही आने जा रहा है। क्योंकि देखो कॉमन सेंस तो ये कहता है ना कि जब ये सारे टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स तो हमारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि n इंफिनिटी डाला, 2 अपॉन इंफिनिटी जीरो, 1 अपॉन इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी तब भी जीरो। लेकिन देखो अगर लिमिट लगानी है, इस तरह के क्वेश्चन मिल गए, यानी कि n कहां जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ, ऊपर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको कॉमन ले लो। ये क्या बना, 3 प्लस n बाई सॉरी n², 1 अपॉन n स्क्वायर कॉमन लिया, 4 प्लस 12 बाई n प्लस 8 अपॉन n², यही बनेगा। n² से n² कैंसिल हो गया। जब इनफाइनाइट अंदर गया तो देखो बचा क्या, 3 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी अपॉन 4 प्लस 12 अपॉन इंफिनिटी प्लस 8 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या टर्म हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो, बचा क्या, 3 अपॉन 4। अगर ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, ठीक है, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, तो जो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। अगर जैसे कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ऊपर, मान लो कि ये बहुत सारी डिग्री होती है, ऊपर 99 पावर 99 होता है, नीचे भी पावर 99 होता है, इसके साथ जो है हमारा कोफिशिएंट ए होता है, यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट बी होता है, फाइनल आंसर हमारा ए अपॉन बी है, ठीक है। बाकी ये डिटेल में लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। आर डी शर्मा में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, आईसीएससी वाले में तो काफी बड़ी है, सीबीएसई नहीं बता सकता हूँ, सीबीएसई में भी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें टीएन डायरेक्ट दे रखा होगा, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स है, ऐसा निकालना है। तुम्हें जनरल टर्म दे रखा है, जनरल टर्म अगर दे रखा है तो बस कुछ नहीं, एक काम करना तुम लोग कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, फैक्टराइज हो गया। अब देखो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे एक बड़ा, अब बचा इकलौता n, ठीक है, बचा इकलौता n। तो हमें इसके बाद वाला काश मिल जाए तो कितना अच्छा होता, n+2 होता तो कितना अच्छा होता। बाकी तो फिर वही बेसिक रूल जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसी बेसिक रूल से हम लोग कर लेते हैं नवीन, ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लिया, n-1 इंटू n प्लस 1, हमें मिल गया अगला टर्म, ठीक है, -2। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में मैनिपुलेशन कब करना है, जितनी जल्दी जिसको क्लिक कर जाया करेगा उसके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। दो डिफरेंट क्वेश्चन बन गए, एसन क्या हो जाएगा, अब तो ये फर्स्ट टाइप का है जो हमने कल की क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में अंदर था, एक नेक्स्ट टर्म n+3, कॉमन डिफरेंस तो 1 का ही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कॉमन डिफरेंस 1 इंटू 1 2 3 4 5, पहला ये, -2 n-1 n+1, अगला n+2, कॉमन डिफरेंस तो 1 ही है, 1 2 3 4 n दिख रहे हैं, प्लस सी और लिख दिया, प्लस सी हमने और लिख दिया, तो ठीक है। इसके आगे
तुम लोग c की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, उसके बाद c की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। S1 क्या होगा हमारा 0, S1 0 होगा। ठीक है, तो ये भी 0 होगा, जब n इक्वल टू 1 डालेंगे ये भी 0 होगा, तो इसका मतलब c भी 0 होगा। तो फाइनल आंसर हमारा तुम लोग कर सकते हो, कर लेते हैं। लाओ n-1 इंटू n+1 इंटू n+2, इतना कॉमन ले लिया। चलो यहाँ पे इस 2 से इस 4 को काट के 2 कर लिया। ओके, बचा क्या, इतनी चीज तो यहां से यहां तक कॉमन ले ली। हुआ क्या, n+3 अपॉन 5 माइनस, ये तो पूरा का पूरा हमने कॉमन ही ले लिया है, हमारा -1/2 विल बी इक्वल टू n-1 इंटू n+1 इंटू n+2। इसमें एक्चुअल में सिग्मा n की पावर 4 वाला फार्मूला लिखवाया था, वो भी लगा सकते हो तुम लोग, लेकिन ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, आप पता लगाओ यहाँ पे क्यूब होता या एक मान लो कि n+2 एक टर्म एक्स्ट्रा और लिखा होता, तो n की पावर 5 वाला हो जाता, तो सिग्मा n की पावर 5 तो हम लोगों ने याद ही नहीं कर रखा है अब, है। अरे कहीं पे n की पावर 6 बन रहा हो, कितने सिग्मा याद रखेंगे, तो फिर ये मेथड हम लोग पे काम आते हैं। एलसीएम क्या लिया 10, तो बस ठीक है, 5 2 जा 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2n+6 -5। ओके, फाइनल आंसर क्या आ गया, n-1 इंटू n+1 इंटू n+2, 6 - 5 1, 2n+1 अपॉन n, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट कर लिया जाए ये वाले। देखो फिर से वही थोड़ा बहुत मैनिपुलेट, इसका फैक्टराइजेशन हम लोग की आंखों के सामने है, 4n+n वाला। ठीक है, यहां पे इसका फैक्टराइजेशन तो बेसिक 8th क्लास में पढ़ चुके हो। tn क्या हो गया हम लोगों का, n+1 इंटू n+4। ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो भैया जैसे 8th और 9th में करते थे वैसे कर देंगे। ठीक है, ओके, n² प्लस 5n प्लस 8। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चलो, n+1 इंटू n+4, करली का यूज कर लेते हैं, n मिल गया, और क्या किया जाए, n+5 चलो देखते हैं, +8 हमें मिला। अब जब ये सारे का इस पे मल्टीप्लाई हुआ, n+1 इंटू n+4 इंटू n+5 +8 इंटू n+1 इंटू n+4। ओके, हमें कॉन्टिन्यूअस चाहिए, n है, हाँ है, n+1 भी है बट n+2 नहीं है। ये लिख लिया, ये यहां लिख लिया, इसको ऐसे तोड़ लिया, इंटू n+5 +8 n+1 इंटू n, ये तो चलो आसान है, इंटू n प्लस क्या किया 4 पे मल्टीप्लाई कर दिया, 32 इंटू n+1, 32 इंटू n+1 देख लेते हैं। चलो, n+1 n इंटू n+1 इंटू 8, 32 इंटू n+1। ओके, n इंटू n+1 इंटू n+2 प्लस 2n इंटू n+1
1, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, करली में बंद कर दिया, इंटू n+5, ओके, प्लस 8n इंटू n+1 प्लस 32 इंटू n+1, ठीक है। अब हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, n इंटू n+1 इंटू n+2, अगला n+3 होना चाहिए, तो n+5 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, n+3 प्लस 2 प्लस 2n इंटू n+1, अगला n+2 चाहिए था, n+2 प्लस 3, ये हमने ऐसे ही लिख लिया, 8n इंटू n+1 प्लस 32 इंटू n+1, ओके, n इंटू n+1 इंटू n+2, बहुत सारे सिग्मा और कैलकुलेशन से बच जाओगे ना। ऐसा लग रहा होगा कि इसमें भी तो टाइम लग रहा है, नहीं, 2n इंटू n+1 इंटू n+2, ठीक है, ठीक, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, ये वाला फिर अब हमारा प्लस 2n इंटू n+1 इंटू n+2 प्लस ये वाला, इसका 3 में मल्टीप्लाई किया, 6n इंटू n+1, n इंटू n+1 यहां भी था, 8 प्लस 6 14 कर ले, प्लस 32 इंटू n+1। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, हाँ, n इंटू n+1 इंटू n+2 यहां भी था, ठीक है, तो 2 प्लस 2 यहाँ पे हमारा अगले स्टेप में 4 हो जाएगा, जगह कम है, ध्यान दो तुम लोग, मैं यहाँ पे मिटाने जा रहा हूं, दिस प्लस दिस, 4 इंटू n+1 इंटू n+2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको 4 कर दिया और ये वाला मिटा दिया, ठीक है, ऑनलाइन में अच्छी बात है, थोड़ा सा बैक करके देख लेना अगर कोई सोचे कि ये कैसे हुआ, ठीक है। अब तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, इसमें रूल लग गया, Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, अगला वाला सॉरी n+3 इंटू n+4, कितने n दिख रहे हैं, 5 प्लस 5 प्लस 4n n+1 इंटू n+2, अगला वाला n+3, कितने n दिख रहे हैं, 4/4 प्लस 14n इंटू n+1 इंटू n+2, कितने n दिख रहे हैं, 3 प्लस 32 n+1 इंटू n+2, कितने n दिख रहे हैं, 2 प्लस c। हालांकि ये कॉन्टिन्यूअस वाले में होंगे, देख लेना कैलकुलेट करके, 0 ही आएगा, लेकिन तब भी कर लेना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना हो तो कर लेना। वैसे देखो, ऐसा अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो भाई तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर तभी मैच करेगा, और अगर वैल्यू पूछी गई है जैसे कि S20 S10 S15, तो यहाँ जल्दी से वैल्यू पुट करके सी निकालने के बाद कैलकुलेट कर लेना, आसानी से हो जाएगा तुम लोग का, है, ओके, नोट कर लो तुम लोग। ये जो क्वेश्चन है मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के भी डाउट में पड़ा हुआ है, ठीक है, कि टीएन दे रखा है, इसका एसएन कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक बहुत बेसिक मेथड में बता चुका हूं कि इसको डिवाइड कर लेना, और वो छोड़ो, शॉर्टकट तरीके से करेंगे, इतना सारे जब पढ़ डाला तो हम लोग शॉर्टकट को ही यूज करें ना, n इंटू n-1 इंटू n+1, ठीक है, नहीं
नो नो, हमें एक काम करते हैं, इसमें देखो मैं एक मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत अच्छा मैनिपुलेशन। एन स्क्वायर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 4n स्क्वायर माइनस 1 ही तो परेशान कर रहा है। देखो ये कुछ चीजें ऐसी है ना, ये वाले मैनिपुलेशन देखना नेक्स्ट ईयर इंटीग्रेशन में, अगर इसका इंटीग्रेशन आ गया, मान लो कि कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन आ गया, तो ये मैनिपुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। देखो 4 से अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ 4n स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये कुछ हो गया अपॉन 4 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। ये लाइन समझ में आई? किसको किसको? सभी को समझ में आ गई? जिसको नहीं समझ में आई ध्यान से एक बार सोचो। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया और 4 इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचा दिया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1। बोलो, लिख सकते हैं? समझ में आ गया? ठीक है, ओके। एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4, दिस अपॉन दिस 1 माइनस 3 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1। यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक है। इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, इसका यहां मल्टीप्लाई हुआ 3 अपॉन 4 इंटू एन स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1। 3 अपॉन ये वाला 4, ये वाला n स्क्वायर यहां पे रख दिया। ठीक है, ओके। अब फिर देखो एक बार, हमें यहां 4n स्क्वायर दिख रहा है, 4 से यहां मल्टीप्लाई किया और 4 से यहां भी मल्टीप्लाई किया। यहां तक समझ में आ गया? 4 इंटू 4 यहां पे 16 हो गया। ध्यान से सुनना, मैं यहीं पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूंगा समय बचाने के लिए। अब यहां पे -1 है और हमने एक +1 भी कर लिया। ठीक है, ओके। एन स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 16, ओके। दिस अपॉन दिस 1 प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ भी गया होगा कि इसके आगे होने क्या जा रहा है। tn इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 4। मेरे ख्याल से आयुष और अंजल तुम्हारे भी ये डाउट थे। -3 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 16 इंटू, इसको फैक्टराइज कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यहां पे लगा दे। ठीक है, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। ओके, अब देखो Sn क्या हो जाएगा? ये तो हमें सीधे मालूम है, सिग्मा n स्क्वायर n/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये तो होता है अपॉन ये वाला 4 इस 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, -3 अपॉन 16 n। ठीक है, ये तो बहुत दिन से देख रहे हो, 3 अपॉन 16। चलो इसका है, करके देख लेते। देखो डायरेक्ट अगर करेंगे तो c माइनस छोटा ब्रैकेट हट गया 2n प्लस 1, ब्रैकेट तो एक ही बचा इंटू 1, लेकिन इनका और इनका कॉमन डिफरेंस क्या था? 2। यहां तक समझ में आया? किसके लिए कर रहे थे काम? इसके लिए कर रहे थे। ठीक है, 1 डाल ले, c कैलकुलेट कर ले, 1 डाल के c कैलकुलेट कर ले। यहां पे हम रफ करे दे रहे हैं। देखो c माइनस 1 अपॉन 1 डाले, 3 इंटू 1 डाला, ये 3 इंटू 2 किसके बराबर होगा? यहां पे 1 डाले, क्योंकि हम तो ये tn है, tn से ये sn बना, t1 और s1 तो सेम होता है, तो 1 अपॉन यहां पे 1 डाला, कितना हो गया?
2 माइनस 1 1 इंटू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ओके, तो C कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 यानी कि 2/6 इज इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दें 1/2, C की जगह हम लोग क्या पुट कर दें 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर SN क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 24 माइनस 3n अपॉन 16 माइनस 3/16, ठीक है। अच्छा चलो, हम ये वाला 1/2 अब काफी देर से देख रहे हो C निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे 1/2 रखे दे रहे हैं भाई, समझ गए। 1/2 हम रखे दे रहे हैं। तो अब इसको हम ये रेड वाला जो पोर्शन है ये इसको मैं रब किए दे रहा हूं, ठीक है। अब तक तुम लोग समझ गए होगे, जिनका छूट जाए तो स्क्रीन पीछे करके देख लेना, वीडियो की बैक करके देख लेना, ठीक है। अब ये इसका 1/2 में मल्टीप्लाई हो गया, 16 2 जा, यहाँ पे हमने कर दिया 32, ये वाले माइनस ने इसको प्लस कर दिया, 3/16 2 जा 32 इंटू 1/2n+1। सिंप्लीफाई करके देख लेना, जिनको मैंने आंसर सेंड किए हैं वो तो ठीक है, अदरवाइज ये फाइनल आंसर है, ठीक है। कर लेना तुम लोग अब इसको, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये मेथड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आज और करके फिर ये क्लास आज की खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में TN हमारा ये दे रखा है, फिर वही मैनिपुलेशन। देखो डिनोमिनेटर में हमको n इंटू n+1 दिख रहा है, n इंटू n+1 दिख रहा है। तो यहां पे हमने इतने में इसको ऐसा करते हैं कि n की पावर 4 प्लस n क्यूब प्लस n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इंटू n+1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। n क्यूब कॉमन लिया n+1, ठीक है, ये वाला। फिर प्लस n स्क्वायर कॉमन लिया n+1 माइनस 1 अपॉन n इंटू n+1। अब देखो दिस अपॉन दिस क्या बना, इसने इसको कैंसिल किया, n क्यूब अपॉन n स्क्वायर, डायरेक्ट पता है n स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर, n+1 कटा n स्क्वायर अपॉन n, डायरेक्ट सिग्मा पता है इसका, बचा क्या 1 अपॉन n इंटू n+1, ये हमारा TN बन गया। SN हम लोग को डायरेक्ट पता है सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला माइनस ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं C माइनस 1 अपॉन n+1, ठीक है। ओके, और वैसे हम लोग शायद पहला क्वेश्चन यही किया था, इसका आंसर n अपॉन n+1 आया था, ठीक है। 1/2 1 आया था, हाँ ये इसी हमारा का 1 आया था, ये हमारा हो गया n/6 n+1 इंटू 2n+1 प्लस n/2 इंटू n+1 माइनस n अपॉन n+1। ये फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने का मन हो तो सिंप्लीफाई कर लेना, यही हमारा SN था। एक क्वेश्चन हम और कर दे रहे हैं आज की क्लास में, नोट कर लो फटाफट, फिर क्लास खत्म करेंगे। n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस n अपॉन n की पावर 4 प्लस n, ये हमारा TN दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब बहुतों को इसका फैक्टराइजेशन मुझे अच्छे से याद है, 9th की हर बुक में है इसका फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन करके नहीं दिखाने जा रहा हूं, ये होता है तुम लोग ये इसका फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। वैसे तो याद करो, अब हमारी आदत है बता ही दें, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, इन दोनों ये दोनों को से परफेक्ट स्क्वायर बनाया, -2n a स्क्वायर मिला, b स्क्वायर ये मिला, प्लस 2n स्क्वायर जबरदस्ती का मिला, -2n स्क्वायर किया प्लस n स्क्वायर किया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा
एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, ए प्लस बी ये ब्रैकेट मिल गया, ए माइनस बी से ये वाला ब्रैकेट मिल गया। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या रखा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। ओके, अब एन हमने यहां पे कॉमन लिया, एन क्यूब प्लस 1, यहां तक क्लियर है, इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन इंटू, बहुत बच्चों को यहां से समझ में आ रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 9th क्लास। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, अब देखो बचा क्या, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1, इन दोनों की पेयरिंग की, एन इंटू एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1, दिस अपॉन दिस, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1। इसका बहुत देर से करते चले आ रहे हैं, 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 का आंसर एन अपॉन एन प्लस 1 होता है, और 1 सिग्मा 1 क्या होगा, एन, सिग्मा 1 क्या होता है, एन, ओके, प्लस एन अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये हमारा टीएन था और ये हमारा एसएन हो गया, जब हम यहाँ पे सिग्मा टीएन कर देंगे, जब हम यहाँ पे सिग्मा टीएन कर देंगे, 1 का सिग्मा हमारा एन और इसका हमारा ये हो गया। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, सीक्वेंस सीरीज अभी हमारा काफी दिन चलेगा, बहुत सारे एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, तरह तरह की सीरीज होंगी, और अभी हमारा ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक तो हमारा अभी काफी दिन बाद आएगा, लेकिन अभी इस टाइप के क्वेश्चंस, अभी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तुम लोगों को, जो कि मेंस और एडवांस में पूछे जाएंगे। इससे भी अभी टफ होता चला जाएगा, बड़ा मजा आएगा अगर तुम लोग को अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है, बहुत आनंद आएगा तुम लोगों को। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों को पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और मैं गारंटी से कहता हूँ, बहुत सारे मैंने ब्रांड्स के हमने बुक्स देख रखी हैं, बड़कोटा की भी देखी हैं, अदर उसकी भी देखी हैं। क्वेश्चंस एक एक दो होंगे, जरूर होंगे, फार्मूला होगा, लेकिन इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन जो मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ वो ज्यादातर नहीं मिलेगा। पेशेंस के साथ इसको जो है रेगुलर, वो क्या होता है, बेल आइकन दबा लेना, जब भी मेरा कोई नया वीडियो है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम लोगों का कुछ भी छूटने ना पाए। टाइमली सब नोट्स बनते रहने चाहिए। ओके।